रीडिंग होता क्या है, उनका क्या कंसेप्ट है, क्यों सीखना चाह रहे हैं लोग? बेसिकली एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, इनको आप नंबर्स के अकॉर्डिंग समझते हो या ग्रहों के हिसाब से समझते हो, लेकिन आजकल के बच्चे इतना टाइम इन्वेस्ट नहीं करते हैं, इसलिए वो टैरो की तरफ जल्दी अट्रैक्ट होते हैं। टैरो क्या है? एक कार्ड बेस्ड रीडिंग है जिसमें कलरफुल पिक्चर्स होती हैं जिनकी तरफ वो अट्रैक्ट ज़्यादा होते हैं। तो क्या टैरो रीडिंग में सिर्फ राइडर वेट यूज होता है या और भी अलग अलग तरीके के कार्ड्स हमने सुने भी हैं? एंजल कार्ड रीडिंग होती है और भी तरीके के कार्ड है। अलग अलग होते हैं। एंजल्स कार्ड बेसिकली सिर्फ गाइडेंस के लिए यूज किए जाते हैं। राइडर वेट आपकी पूरी जर्नी को बता देता है। इसमें ओशो जैन कार्ड वो आपके इनर पर वर्क करता है। तो मैम, जैसे कि टैरो कार्ड्स तो फिक्स होते हैं, तो क्या हर कार्ड का मीनिंग भी फिक्स होता है या फिर ये सामने वाले की इंट्यूशन और सिचुएशन के हिसाब से बदलता रहता है? मीनिंग सेम होता है, लेकिन टैरो रीडिंग, लोग कहते हैं ये प्रिडिक्शन बताता है, फ्यूचर बताता है। कुछ लोग कहते हैं ये सिर्फ इंट्यूशन पे काम करता है। लेकिन एक्चुअली में टैरो रीडिंग होता क्या है, कैसे काम करता है और कैसे हमारी लाइफ को और बेटर वे में गाइड करता है, तो आज हम समझेंगे टैरो रीडिंग बिल्कुल बेसिक से कि ये क्या होता है, कैसे काम करता है और हम इसे कैसे समझ सकते हैं। तो अगर आज आप लोग भी टैरो रीडिंग में आना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, या फिर आप कंफ्यूज हैं कि कैसे काम होता है बिना किसी डर के, तो ये पॉडकास्ट आप लोगों के लिए है। आज हम समझेंगे कि टैरो रीडिंग, जो भी आपके रिगार्डिंग में मिथ्स रहते हैं, जो भी डर है आपके मन में, जो भी कंफ्यूजन है, आज के पॉडकास्ट में हम कोशिश करेंगे कि आपके वो सारे डाउट्स को हम क्लियर कर पाएं। और इसी के लिए हमने इनवाइट किया है हमारी आज की बहुत स्पेशल गेस्ट रेखा अग्रवाल जी को, जो कि एक टैरो रीडर है, न्यूमरोलॉजिस्ट हैं और भी बहुत सारे ऑकल्ट साइंसेस के साथ जुड़ के उन्होंने काफ़ी लोगों को गाइड किया है उनकी लाइफ में। तो चलिए जानते हैं मैम से कि टैरो रीडिंग का एबीसी होता क्या है। वेलकम मैम, कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छी हूँ ज्योति जी, राधे राधे। आप बताइए, आप कैसे हैं? राधे राधे, मैं भी बहुत अच्छी हूँ मैम। तो आज का जो टॉपिक है वो बहुत स्पेशल है, बहुत अच्छा है। बहुत। तो अगर मैं शुरुआत से सीखना चाहूँ तो टैरो रीडिंग होता क्या है, और आजकल बहुत ट्रेंड में है, तो लोग आजकल बहुत ज़्यादा टैरो की तरफ जा रहे हैं, तो वो एक्चुअली उनका क्या कंसेप्ट है, क्यों सीखना चाह रहे हैं लोग? बेसिकली एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, इनको आप नंबर्स के अकॉर्डिंग समझते हो या ग्रहों के हिसाब से समझते हो, लेकिन आजकल के बच्चे इतना टाइम इन्वेस्ट नहीं करते हैं, बिल्कुल सही। इसलिए वो टैरो की तरफ जल्दी अट्रैक्ट होते हैं। टैरो क्या है? एक कार्ड बेस्ड रीडिंग है जिसमें कलरफुल पिक्चर्स होती हैं जिनकी तरफ वो अट्रैक्ट ज्यादा होते हैं। जी। आजकल ना लोगों को कलरफुल चीजें और जिसके अंदर डिकोड करना है, क्योंकि आजकल एआई का जमाना है, बिल्कुल तो सही। लोग सब डिकोडिंग में लगे हुए हैं। और टैरो भी एक ऐसा टूल है जो आपको डिकोड करना बताता है कि आप कैसे चीजों को डिकोड करो, पिक्चर्स को कैसे डिकोड करो, कलर को कैसे डिकोड करो, और कार्ड्स। और आजकल तो वैसे भी कार्ड्स लोगों को बहुत पसंद है। लोगों ने शुरू तो इसको बेसिकली खेलने के पर्पज से पहले शुरू हुआ था, बट अब जब पता चला कि ये लोगों की प्रिडिक्शंस भी निकालते हैं, उनकी लाइफ की जर्नी को भी बताते हैं, तो लोग इसकी तरफ अट्रैक्ट होने लग गए। तो मैम, टैरो कार्ड्स बेसिकली प्रिडिक्शन के लिए ज़्यादा काम आते हैं या फिर गाइडेंस और अवेयरनेस के लिए? दोनों के लिए काम आते हैं। अगर आपको नॉलेज है तो आप इसकी प्रेडिक्शंस दोगे लोगों को, उनको गाइड भी करोगे, और नहीं है तो आजकल बेसिकली क्या है, लोग सिर्फ कहीं से भी सुन के और टैरोस को यूज करके अपने लिए गाइडेंस लेते हैं, लेकिन वो भी जब भी कर सकते हो जब आपने टैरो को प्रॉपर सीखा होगा। तो बिना सीखे टैरो की जो सिर्फ पिक्चर्स हैं उसको देख के लोग अजम्पशंस करते हैं, तो नहीं क्या कर वो सकते, नहीं होता? नहीं होता, क्योंकि देखो कोई भी चीज़ है जब तक आपको पता ही नहीं होगा वो पिक्चर्स आपको बता क्या रही हैं, तो आप उससे आप अपनी डिटेल क्या निकालोगे। एक सिंपल से, अगर आपने कोई क्वेश्चन किया कि क्या मेरी लाइफ में ये होगा, आपको कोई भी कार्ड आया, आप उसको पता ही नहीं है उस कार्ड का मतलब क्या है, तो आप उसे कैसे डिकोड करोगे? येस या नो में आंसर भी नहीं कर सकोगे। तो मैम, जो बिगनर्स हैं, जो आजकल नया टैरो कार्ड्स में आ रहे हैं या आना चाहते हैं, तो टैरो कार्ड्स में सबसे ज़्यादा मेन रोल प्ले करते हैं दो सेट्स, मेजर अरकाना एंड माइनर अरकाना। अगर हम इसे और डीपली समझना चाहें तो आप इसे कैसे समझाएंगे? सबसे पहले देखो टैरोस को समझो, टैरो क्यों है। और टैरो, जो भी लोग टैरो चूज करते हैं ना, पता है लोग सोचते हैं हमने टैरो को चूज किया, लेकिन टैरो लोगों को चूज करता है। आप, मैं कह रही हूँ, कोई भी विद्या अकल्ट की अगर लेते हो ना, आप चूज नहीं करते हो, वो विद्या आपको चूज करती है। ऐसे टैरो भी बहुत पुरानी जर्नी है, कोई आज का नया नहीं है कि आज के लोगों को ट्रेंड में आ गया है ये।
टैरोस पर है बहुत पुरानी, हमारे प्राचीन समय से आप देखो कि पहले क्या होता था, पहले लोग चित्र बनाते थे, पहले राजा महाराजा चित्र बनाते थे और उन चित्रों से लोगों को मैसेज देते थे। जी। हम अपने अगर हिस्ट्री खोल के देखेंगे तो लोग उसमें लोगों को मैसेज मिलता था कि उन पिक्चरों के थ्रू, तो वो ही पिक्चर्स जब हमारे जो वैज्ञानिक शास्त्र हैं उन लोगों ने उनको कार्ड्स के थ्रू अब उनको उस पे मेजर कर दिया ताकि वो इजी हो जाए समझने में लोगों को, तो वो ही टैरो है। अब क्या है, इसको दो तरह से टैरो होते हैं, एक होता है मेजर, एक होता है माइनर अरकाना। बिल्कुल। मेजर अरकाना क्या है? मेजर अरकाना आपके लाइफ के मेजर एस्पेक्ट्स को बताते हैं। अच्छा। आपकी लाइफ में कोई मेजर इश्यू होने वाला है या कोई मेजर प्रॉब्लम है, उसके लिए अगर आपको कोई प्रिडिक्शन निकालनी है तो आप खाली मेजर अरकाना के कार्ड से भी आप उनकी प्रिडिक्शन निकाल सकते हैं। और बेसिकली जो रूटीन के, डेली के निकालते दोनों से ही हैं, लेकिन वैसे जो न्यू बिगनर है मैं उनके लिए बताऊंगी कि आप अपने कार्ड्स को दो में डिवाइड करो, मेजर अरकाना, माइनर अरकाना। आपकी लाइफ में आपको कोई मेजर इशू है या किसी चीज का मेजर डिसीजन लेना है, मेजर अरकाना यूज करो, अदरवाइज आप माइनर अरकाना यूज करो। रेगुलर लाइफ के भी आप देखोगे आप बहुत इजीली डिसीजन उससे ले पाओगे। अच्छा, तो मतलब रेगुलर लाइफ में आपकी आम दौर पे हाँ, जैसे छोटे-छोटे डिसीजन होते हैं, मुझे क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, या डेली की लाइफ गाइडेंस हम टैरो से ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हो। मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ, मेरे बेटे का एग्ज़ाम था, वो बहुत कन्फ्यूज़ था कि मैं एग्ज़ाम उसकी प्रिपरेशन मुझे नहीं पता कैसी थी, जो भी थी उसकी प्रिपरेशन, बट वो डाउट में था, मुझे उसके फेस के अकॉर्डिंग। मैंने टैरो से पूछा उसका क्वेश्चन, आज एग्ज़ाम कैसा जाएगा? ठीक है, मैंने उसे नहीं बताया पर मुझे पता था कि उसका एग्ज़ाम आज अच्छा नहीं जाएगा, अच्छा। क्योंकि टैरो में आया और जब वो आया और मैंने उससे पूछा तो सेम उसका वही था। ठीक है, गया बट उतना अच्छा नहीं गया। तो आपको टैरो सब कुछ बताता है। अच्छा। डिपेंड करता है कि आप क्वेश्चन क्या कर रहे हो। टैरोज़ में देखिए सबसे ज़रूरी एक तो ये है कि आपको टैरो पता होने चाहिए, दूसरा आप क्वेश्चन क्या करते हो। ओके। टैरोज़ में क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अच्छा, कि अगर आपने सही क्वेश्चन पूछा, सही तरीके से पूछा, तो आपको टैरो सब सही बताएगा। बिल्कुल करेक्ट आंसर आपको मिलेगा। तो मैम, जब हम टैरो की बात करते हैं तो आजकल बहुत ज़्यादा हाइप्ड है कि टैरो हमेशा इंट्यूशन पे काम करता है, तो इसमें कितनी सच्चाई है? सिर्फ टैरो इंट्यूशन से ही चलता है या फिर उसकी लॉजिक, उसकी नॉलेज होना भी उतना इम्पोर्टेंट होता है? बिल्कुल ज्योति जी, टैरो इंट्यूशन पे चलता है, मैं ये मना नहीं कर रही हूँ, क्योंकि बहुत से लोग हैं जो टैरोज़ को जब करने लगते हैं उनकी इंट्यूशंस ऑलरेडी हाई है। उन्होंने टैरोज़ लिए तो उनको इंट्यूशंस आने लग जाती हैं। कार्ड्स के अकॉर्डिंग उन्हें मैसेज मिलता है कि हाँ, इस सिचुएशन में ये आपको रिप्लाई करना है। लेकिन ज़रूरी नहीं है ना हर किसी की इंट्यूशंस हाई हो, तो क्या टैरो नहीं कर सकते? टैरो कोई भी कर सकता है। टैरो को आप लॉजिक अगर समझ जाओगे टैरो के, उसको डिकोड करना सीख जाओगे, उसके कलर्स को आइडेंटिफ़ाई करना सीख जाओगे, तो टैरो आप ईज़िली कर सकते हो। तो ये कहना कि खाली टैरो इंट्यूशन बेस्ड है, तो मैं आपको बताऊँगी ये गलत है। इंट्यूशन बेस्ड नहीं है, लॉजिक पूरा चलता है टैरोज़ में, लॉजिक आपको पता होना चाहिए, तभी आप लगाओ। लोगों को पता ही नहीं है लॉजिक क्या लगेगा, तभी तो वो कहते हैं इंट्यूशंस पे चलता है। तो मैम, जैसे कि टैरो कार्ड्स तो फिक्स होते हैं, तो क्या हर कार्ड का मीनिंग भी फिक्स होता है या फिर ये सामने वाले की इंट्यूशन और सिचुएशन के हिसाब से बदलता रहता है? मीनिंग सेम होता है, लेकिन आपके क्वेश्चंस के हिसाब से आप उसको कैसे एनालाइज़ करते हो, ये डिपेंड टैरो रीडर के ऊपर करता है। अच्छा। बिल्कुल, आप इसीलिए कहते हैं ना पहले हर विद्या को सीखना चाहिए। बिल्कुल सही। टैरोज़ अगर आप ले रहे हो, कर रहे हो तो उसको आपकी नॉलेज आपको होनी चाहिए। इसमें कोई भी कार्ड आपका आता है, जैसे मैं कहती हूँ इसमें सबसे पहले कार्ड आता है फूल का या मैजिशियन का कार्ड है एक, ठीक है? अगर आप उस कार्ड को लेते हो, अब वो ही कार्ड आप रिलेशनशिप का क्वेश्चन भी कर सकते हो, आप अपने करियर का भी क्वेश्चन कर सकते हो, आप अपनी हेल्थ का भी क्वेश्चन कर सकते हो, पर हर किसी में उसका जवाब अलग होगा। बिल्कुल सही। क्यों होगा? कार्ड तो एक ही है। सही तो बात है। ये आपको लॉजिक पता होना चाहिए क्या है। जैसे कि रिलेशनशिप में कोई क्वेश्चन कर रहा है कि क्या मेरा बॉयफ्रेंड लॉयल है और मैजिशियन का कार्ड आया, तो वो लॉयल नहीं है। अच्छा। हाँ, क्यों लॉयल नहीं है? इसका रीज़न है। देखो मैजिशियन क्या है? मैजिशियन क्या होता है? जो चीज़ें छुपाना जानता है, जो चीज़ों को हाइड सबसे अच्छे से कर सकता है, वो मैजिशियन है। और वो कार्ड क्या है? मेजर अरकाना का कार्ड है। मेजर अरकाना एक मेजर एस्पेक्ट्स को बताते हैं। वो उस बंदे की पर्सनैलिटी बता रहे हैं कि वो बंदा इतना शातिर बंदा है कि वो तुम कुछ भी कर लो, तुम उससे चीज़ें नहीं निकलवा पाओगे। अच्छा। वो हाइड करता है और मल्टीपल अफेयर होंगे जिस बंदे की मैजिशियन का कार्ड आता है। हर एक कार्ड अलग-अलग चीज़ें बताता है। यही कार्ड अगर रिलेशनशिप में आता है तो मेरा रिलेशनशिप कैसा रहेगा, तो भी कार्ड यही बताएगा कि पॉजिटिव कार्ड है बट कहेंगे रिलेशनशिप अच्छा नहीं रहेगा। क्योंकि कोई भी चाहे वो लड़की है चाहे लड़का है, अगर ये कार्ड आया है तो इट मीन्स आपका पार्टनर आपको धोखा दे रहा है। ये कार्ड्स बहुत डीप में बताते हैं, हर सिचुएशन में अलग होते हैं। तो ये लॉजिक पे काम करता है।
तो मैम ये बहुत बड़ा मिथ भी है कि टैरो कार्ड्स के लिए आपका स्पिरिचुअल बैकग्राउंड भी होना चाहिए। तो इसमें कितनी बड़ी सच्चाई है? कोई ऐसा ज़रूरी नहीं है कि टैरो के लिए अगर कोई कहता है तो मैं कहती हूँ मेरे आगे आके शो करो कि हाँ, ये ज़रूरी है। क्योंकि अच्छा। ये ज़रूरी नहीं है। टैरो लॉजिक पे जब काम कर रहा है तो आपका स्पिरिचुअलिटी से जुड़ना, हाँ, अगर आपको और अच्छा खुद के लिए चाहिए कि आप उससे और ज़्यादा कनेक्ट हो, टैरो से और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आप ले सको, तो है कि आप आगे-आगे देखो, जब आप करने लग जाओगे किसी चीज़ को तो आप खुद कनेक्ट हो जाओगे। आप कनेक्ट होगे तो आप उसमें जुड़ोगे। लेकिन टैरो सीखने के लिए आपका स्पिरिचुअल होना ज़रूरी है, वो ज़रूरी नहीं है। आपको इंटरेस्ट होना चाहिए, आपको किसी चीज़ को सीखने के इतने डेडिकेशन होना चाहिए कि हाँ, मैं चाहती हूँ मैं ये सीखूँ, तो आप टैरो सीख सकते हो। तो मैम एक ना बहुत बड़ा मिथ है, इवन हम लोग भी जब जाते थे फेयर्स में वहाँ पे एक टैरो कार्ड रीडर बैठा होता था, तो हमेशा हमें लगता था कि वो सिर्फ येस और नो का आंसर ही देगा। तो क्या टैरो सिर्फ येस और नो बताता है या हमें पूरी डीप नॉलेज भी देता है? जो आपने कहा, अभी मैं भी रिसेंटली किसी उसमें इवेंट में गई तो मैंने देखा कुछ बच्चे टैरोस लेके बैठे हुए थे। आई एम शॉक्ड कि बच्चे भी टैरो कर रहे हैं। फिर मैंने कहा हो सकता है, देखो सबकी लाइफ की जर्नी है। तो मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने भी सेम यही क्वेश्चन कहा कि मैम येस और नो ही तो बताता है टैरो। तब मैंने उन्हें बताया कि नहीं, टैरो बहुत कुछ बताता है और टैरो पूरी आपकी डीप जर्नी बताता है। अच्छा। क्या कर रहे थे पहले और अभी फ्यूचर आपका क्या होगा, किस तरह का जाएगा, सब कुछ टैरोस बताता है। इवन आपका पास्ट लाइफ भी टैरोस बताता है। अच्छा, इतनी डीप तक जाता है टैरो? बिल्कुल जाता है। टैरो है ही एक रहस्यमय विद्या। आजकल लोगों ने वो ट्रेंड में ले लिया है, लेकिन बहुत रहस्यमय विद्या है। इसको जितना डीप में समझोगे, जितना इसमें इतनी गहराई है, जैसे कहते हैं ना एस्ट्रोलॉजी में जितना ग्रहों को समझोगे उतना तुम ज़्यादा, ऐसे ही टैरो में जितना आप कार्ड के लॉजिक को समझोगे ना, आपको समझ में आएगा कि वो कितनी गहराई तक जाके लोगों की जर्नी को डिकोड करता है। तो मैम जैसे कि आप टैरो करते भी हैं और काफ़ी सालों से आप टैरो सिखा भी रहे हैं। हाँ, बिल्कुल। तो अगर कोई बिगनर कंफ्यूज है या जिसे कहते हैं ना बहुत ज़्यादा मैच्योर नहीं है, समझ नहीं आ रहा उसे कहाँ से शुरू करना चाहिए, तो आपकी जो टीचिंग है, आपकी जो लर्निंग है, वो बाकी टैरो रीडर से आपको कैसे अलग करती है? देखिए, मैंने भी कई जगह से टैरो सीखा है, ऐसी बात नहीं है कि मैंने नहीं सीखा और मेरे को डायरेक्ट डिवाइन से मैसेज आ गया तो जी मैं टैरो कर रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने भी सीखा और कई इंस्टीट्यूट से सीखा। लेकिन जब खुद की जर्नी शुरू की तब समझ में आया कि आपको टैरो से कनेक्ट होना पड़ता है। जहाँ मैंने सीखा मुझे भी सबने यही बोला, टैरो का मीनिंग बताया जाता है और उसके बाद कहा जाता है कि जैसा तुम्हें इंट्यूशंस आएगी उस हिसाब से आप रिप्लाई करो अपने क्लाइंट्स को। लेकिन ऐसा नहीं होता है। आपको हर वक्त इंट्यूशंस नहीं आती। मैं खुद एक टैरो रीडर हूँ और जब मैं सिखाती हूँ तो मैं उनको भी यही बात बोलती हूँ कि आज तुम कर रहे हो तो क्या तुम्हें अभी इंट्यूशन आ रही है? नहीं आ रही है ना। तो क्या तुम्हारे पास क्लाइंट जब आएगा जब तुम्हारे को इंट्यूशन आएगी? भाई क्लाइंट तो कभी भी आएगा ना और आपको कभी भी रिप्लाई करना होगा। तो टैरो लॉजिक बेस पे काम करता है। टैरो को डिकोड करो, उसके लॉजिक समझो। आपके सामने जो क्लाइंट आया उसकी सिचुएशन को समझो। मैं जब सिखाती हूँ तो उनको सिचुएशन सिखाती हूँ कि तुम सिचुएशन कैसे क्रिएट हो रही है आपके सामने। आप पहले ये देखो कि क्वेश्चन क्या फ्रेम किया है और आपको क्वेश्चन टैरो से क्या करना है। जो क्लाइंट है वो क्वेश्चन नहीं बताता है। आप एज एन रीडर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप एग्जैक्ट क्वेश्चन करो और उसका आंसर डिकोड करो। ओके। तो मैं डिकोड करना सिखाती हूँ कि टैरोस को डिकोड कैसे करना है। आप कैसे एक टैरो को दूसरे टैरो से कनेक्ट करना है। खाली एक कार्ड से प्रिडिक्शन नहीं होती। लोग एक कार्ड से पूरी प्रिडिक्शन निकालते हैं। जी। कार्ड से प्रिडिक्शन कभी नहीं होती है। हमेशा अगर कभी भी रीडिंग करनी है 3 कार्ड्स रीडिंग ही सक्सेसफुल रहती है। ओके। ताकि आप जर्नी को समझो तो सही कि आपके पास क्वेश्चन आया क्या है। ओके। तो लॉजिक से काम होता है और लॉजिक पे ही ये मैं सिखाती हूँ। जब मैं सिखाती हूँ तो लॉजिक बताती हूँ कि ये लॉजिक क्यों लगा, साइंटिफिक उसका रीज़न क्या है और ऐसा क्यों जा रहा है, रीज़न है, सही है या नहीं है। ये आपका माइंड भी तो उसे एक्सेप्ट करना चाहिए ना, बिल्कुल सही। ना कि आप अपने क्लाइंट को भ्रम में डालो। तो मैम एक बहुत बड़ा मिथ है जैसे कि आजकल बहुत सारे ऑनलाइन रीडर्स भी हैं जो सिखाते भी हैं, ऑनलाइन भी सिखाते हैं, ऑफलाइन भी सिखाते हैं। तो बहुत ज़्यादा लोगों के अंदर ना कन्फ्यूजन है, कन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं कि कहाँ कौन सी चीज़ ज़्यादा बेटर है उनके लिए। तो आप उन्हें क्या गाइड देना चाहेंगे? देखो, ऑनलाइन कोई गलत नहीं है, लेकिन आप ये देखो जो आप सीख रहे हो, कोई भी आप अक्कल की, मैं ये नहीं कह रही टैरो ही सीखो या मुझसे सीखो तो ही सही होगा। किसी से भी सीखो, सबसे पहले उसे आप अपनी लाइफ में उतारो। आप खुद की लाइफ को डिकोड करो उनके थ्रू। अगर आप अपनी लाइफ को डिकोड कर पाते हो तो इट मीन्स आप सही प्लेटफॉर्म पे और सही चीज़ सीख रहे हो। ओके। क्योंकि कोई भी रीडर है, जहाँ तक मैंने भी बहुत से सीखा, लेकिन जिनने मेरी लाइफ को डिकोड किया तभी मुझे समझ में आया कि इन चीज़ों से खुद की लाइफ को पहले डिकोड करो।
ओके। तब जाके तुम आगे लोगों की लाइफ को डिकोड कर पाओगे, उनकी जर्नीज को समझ पाओगे और उन्हें बता पाओगे कि ये ऐसे आपकी लाइफ में था और ऐसा हो सकता है और आगे ऐसा पॉसिबिलिटी है जिसको आप सही कर सकते हो। अच्छा। हाँ, तो टैरो ऑनलाइन सीखो, ऑफलाइन सीखो, कुछ भी सीखो। ऑफलाइन सीखोगे उसमें फ़र्क ये होता है, आप मेंटर से कनेक्ट होते हो तो आपको प्रेजेंटली आपके पास कोई क्वेश्चन आया, आपके माइंड में कोई क्वेश्चन आया तो आप उनसे डायरेक्ट वहाँ पे अपना क्लू कर सकते हो। क्लास में बच्चे क्यों पढ़ने जाते हैं कि वहाँ टीचर से क्वेश्चन करेंगे और उनको रिप्लाई मिल जाएगा। ऑनलाइन में क्या है, जब आपका नंबर आएगा तो आपको रिप्लाई मिलेगा। ऑनलाइन सिखाते हैं 4 बार होता है कि नहीं, कई बार नहीं मिलता है। क्योंकि जब ऑनलाइन क्लासेस होती है ना, उसमें क्या होता है, बहुत सारे जो ये लर्नर्स होते हैं, जो सिखाने वाले होते हैं टीचर्स, बहुत सारे बच्चे एक बार में क्लास में ले लेते हैं। अब सबका नंबर ही नहीं आ पाता है, क्लास खत्म हो जाती है, नेक्स्ट क्लास आती है तो नेक्स्ट क्वेश्चंस क्वेरी शुरू हो जाती हैं। तो वो जो कॉन्सेप्ट क्लियर ही नहीं हुआ तो तुम आगे बढ़ोगे क्या? बिल्कुल सही। तो वहां सीखो जहां आप एग्जैक्ट कनेक्ट कर पाओ। भीड़ में सीखोगे कुछ भी नहीं सीख पाओगे, चाहे आप क्लास में सीख रहे हो, ऑनलाइन सीखो या ऑफलाइन। कोशिश करो कि जहां आप कम उसमें और ज़्यादा अच्छा सीख सको और प्रॉपर तरीके से अपनी लाइफ को डिकोड कर सको। जब समझ में आए तो ही क्लास ज्वाइन करो, नहीं तो ऑनलाइन तो बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं आजकल। तो मैम, आपका जो पर्सपेक्टिव है टैरो कार्ड्स को लेके वो बहुत डिफरेंट है। आप सिर्फ उसको रीडिंग करना नहीं सिखाते, उनकी गाइडेंस को एज अ टूल आप अपनी लाइफ में उतारना भी सिखाते हो। तो ऐसा क्यों? क्या लॉजिक है? देखो, अगर आप कुछ भी सीख रहे हो, जब तक आप उससे खुद गाइडेंस ही नहीं ले पाओगे, उसके आपसे अपनी लाइफ को आप बेटर नहीं कर पाओगे, तो आप दूसरों की लाइफ कैसे बेटर करोगे? देखो, कोई भी हम अगर आज के टाइम में कोई सीख रहा है, इस टूल को, किसी भी अकल की साइंस को सीख रहा है, तो क्यों सीख रहा है? कि उसको अर्निंग करनी है, बिल्कुल वो सही। और कमाना चाहता है। आज अगर आप कहीं इन्वेस्ट करोगे तो आप सोचोगे उस इन्वेस्टमेंट से आपको भी अर्निंग हो आगे। तो अर्निंग तो जब होगी ना, जब आपको खुद को पता होगा कि आपकी लाइफ में क्या हुआ है और क्या नहीं चेंज आया है, या आप उसको प्रॉपर सीख पाओगे। खाली मैं लोगों को सिखा दिया कार्ड के ये मतलब होते हैं, कार्ड्स को इस तरह से रीड किया जाता है और इनको इस तरह क्लियर किया जाता है, वो सब सिखा दिया, लेकिन लोगों को यही नहीं पता होता कार्ड्स को कनेक्ट कैसे करना होता है। क्या एक कार्ड दूसरे कार्ड से कनेक्ट होता है? क्या एक कार्ड दूसरे कार्ड से कनेक्ट होकर कोई स्टोरी बनाता है? अच्छा। हाँ, अगर आपने को कार्ड किया, आप कार्ड्स निकाले, मैंने 3 कार्ड्स निकाले, तीनों कार्ड्स अलग-अलग आएँगे, एक ही जैसे तो नहीं आएँगे ना। बिल्कुल सही। 3 कार्ड आएँगे, अब तीनों कार्ड अलग-अलग मैसेज दे रहे हैं, लेकिन वो जो आपने क्वेश्चन किया, उस क्वेश्चन से वो तीनों कार्ड कैसे कनेक्ट हो रहे हैं? जब आपको ये कनेक्ट ही नहीं आएगा, मीनिंग पता है, पर वो मीनिंग आपको कैसे कनेक्ट करना है अपने क्वेश्चन से, ये सबसे ज़रूरी होता है। अच्छा। इसलिए मेरे जो टैरो की क्लासेस होती हैं, वो अलग होती हैं, क्योंकि मैं लोगों को कनेक्ट करना सिखाती हूँ कि आप कैसे कनेक्ट हो टैरो से। ओके। आप जर्नी उनको जो क्वेश्चन आपके पास आया, आप उस क्वेश्चन को कैसे डिकोड कर रहे हो ना, कैसे समझ रहे हो, कार्ड्स आपको क्या बता रहे हैं, ये ज़रूरी होता है। ओके। खाली कार्ड का मीनिंग समझना ज़रूरी नहीं है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कार्ड क्या बता रहा है ये समझना ज़रूरी होता तो मैम, जैसे अभी आपने बताया कि टैरो रीडिंग्स में जो कार्ड्स होते हैं वो एक दूसरे से कनेक्ट करके एक स्टोरी फ्रेम करते हैं। है। तो अगर हम इसे समझना चाहें लाइफ प्रैक्टिकल वे में, तो आप इसे कैसे समझाएंगे? बिल्कुल, मैं टैरो से ही आपको बताती हूँ कि टैरोज़ कैसे, देखिए सबसे पहले ना मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, जैसे टैरो के बारे में आपने कहा टैरो सीखते हैं, तो लोग बेसिकली क्या सिखाते हैं, राइडर वेट सिखाते हैं। जी। तो आज मैं राइडर वेट से ही, क्योंकि वो ही बेसिक कार्ड्स होते हैं, ठीक है? मैं जो कार्ड सिखा रही हूँ इसके अंदर आपको पिक्चर्स के साथ-साथ उनका नाम और उनके नंबर्स लिखे हुए हैं, ओके। ठीक है? लेकिन नॉर्मल जो राइडर वेट के जो टैरो कार्ड्स हैं उनमें नहीं लिखे होते सब में। तो बिना उसके भी आपको डिकोड करना आना चाहिए। बिगिनर्स के लिए ये कार्ड है, क्योंकि उनको मैसेज जब हम लोग समझाते हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो इतने 78 कार्ड के 78 कार्ड्स को लर्न कर पाएँ। एग्जैक्टली। तो अगर एग्जैक्ट उनके पास कार्ड आता है तो वो इनको समझ सकते हैं, यहाँ पे लिखे हुए मैसेज से उसको डिकोड कर सकते हैं स्टार्टिंग के लिए, ठीक है? अब क्वेश्चंस, आप कोई क्वेश्चन करिए ताकि मैं आपको बता सकूँ कि उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कार्ड्स कैसे कनेक्ट होते हैं और कैसे उसको आप डिकोड कर सकते हो। तो मैम, अगर हम कुछ करियर से रिलेटेड गाइडेंस चाहें तो टैरो रीडिंग क्या बताता है हमें? करियर देखो, जैसे मान लिए अगर अभी जैसे एग्जाम्स चल रहे हैं बच्चों के, 12th या। के एग्जाम्स आ रहे हैं, तो अभी कोई अगर आपके पास क्लाइंट आता है, जैसे मैं एक एज एन रीडर बता रही हूँ आपको, अगर आपके पास क्लाइंट आता है और क्वेश्चन करता है कि मैम मेरा एग्जाम कैसे जाएंगे, बिल्कुल सही। ठीक है? नॉर्मल क्या करेंगे लोग, एक कार्ड निकालेंगे, उसे देखेंगे और कार्ड आया इसमें एस ऑफ सॉर्ड्स, ठीक है? ये कार्ड आया, ये अगर आपने सिर्फ मीनिंग सीखा होगा तो ये दिखाएंगे कि आपके एग्जाम्स में आपको बहुत प्रॉब्लम आएगी,
टफ हो सकता है एग्जाम आपका, लेकिन हाँ आप क्रैक कर लोगे। लेकिन अगर मेरे थ्रू सीखे हुए होंगे रीडर्स, वो कभी भी एक कार्ड से रीडिंग नहीं करेंगे। मैं बताती हूँ, मैंने जैसे इसमें 3 कार्ड्स पिक करे। अब ये 3 कार्ड्स है इसके अंदर, ये तीनों कार्ड्स अलग अलग आए हैं। अच्छा, ठीक है, पहला कार्ड, दूसरा कार्ड आता है कम्युनिकेशन का कार्ड है, ये अर्थ एलिमेंट का कार्ड है। तीसरा कार्ड ये भी आपका स्वॉर्ड का कार्ड आया है। उसने पूछा, बच्चे ने कहा, क्वेश्चन था कि मैम मेरे एग्जाम्स कैसे जाएंगे। बिल्कुल सही। अगर मैं इन तीनों कार्डों के अकॉर्डिंग रीडिंग करूंगी तो सबसे पहले कि एग्जाम तो आपका टफ आएगा, ठीक है। आप लॉजिकली अगर उसमें यूज करोगे, अपना लॉजिक्स लगाओगे, आप एग्जाम कर पाओगे, लेकिन आप केयरलेस हो जाओगे। जहां आपको क्वेश्चंस आने लगेंगे आप उसमें केयरलेस हो जाओगे, जिसकी वजह से हो सकता है कि आपका इस एग्जाम्स, आपका पेपर छूट जाए, आप पूरा पेपर ना कर पाओ। अच्छा, अब ये क्यों हुआ, क्यों बताया मैंने, क्योंकि देखिए इसमें लास्ट एक कार्ड आया, ये यंग एज का पर्सन दिख रहा है आपको, ठीक है। तो ये बंदा क्या है, केयरलेस है। अच्छा, बिल्कुल, देखो उसकी स्वॉर्ड कहीं और उसका ध्यान कहीं और है, कहीं और। ठीक है। तो इस तरह से कार्ड कनेक्ट होते हैं। अब खाली मैं एक कार्ड से निकालूंगी तो सिर्फ यही कह सकती हूँ कि हो सकता है एग्जाम आपका टफ आएगा और आप उसको करने में आपको दिक्कत होगी। एक कार्ड से आप सिर्फ ये बताओगे, अगर आप 3 कार्ड्स निकालते हो तो आप पूरा उसका एग्जाम समझ पाओगे कि आपके कार्ड्स किस तरह से उसके एग्जाम्स को बता रहे हैं। पेपर टफ आएगा, लेकिन अगर वो लॉजिक्स लगाते हैं और अपनी इंट्यूशंस, अपने क्वेश्चंस को रीड अच्छे से करेंगे और उसको समझेंगे, तो वो एग्जाम्स को अच्छे से कर पाएंगे। अदरवाइज वो एग्जाम्स छोड़ के आएंगे, वो क्वेश्चन स्किप करेंगे ही करेंगे। ओके, उनको क्वेश्चन पे ध्यान देना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि फर्स्ट क्वेश्चन कर लिया, सेकंड बाद में करूं, क्योंकि ये जिस भी बच्चे के क्वेश्चन में अगर ये रीडिंग आएगी तो वो बच्चा केयरलेस होगा अपने एग्जाम्स के टाइम में। तो कार्ड एकदम एग्जैक्ट बताते कि आपका एक एक एग्जाम आप निकाल सकते हो कि मेरा एग्जाम क्या होगा और उसमें मुझे क्या गाइडेंस है। आप इसमें देखो गाइडेंस देखे तो क्या गाइडेंस आई, इसके अंदर गाइडेंस आई कि आपको फोकस्ड होके अपना एग्जाम पेपर करना है। खाली क्वेश्चन पढ़ के मुझे आता है मुझे नहीं आता है डिसाइड नहीं करना है, और हर एक क्वेश्चन को करने के बाद अपना पूरा पेपर लास्ट में चेक करना है कि कोई स्किप तो नहीं किया मैंने, क्योंकि आपका आंसर स्किप होगा। ओके। तो इतना डीप में अगर चाहिए तो आपको उसके बाद डिकोड करना और कार्ड्स को समझना बहुत ज़रूरी है। और 3 कार्ड्स के बिना आप एक कार्ड से ये सब पूरी रीडिंग्स नहीं निकाल पाओगे। अभी मैम जैसे आपने कहा था कि रिलेशनशिप्स में काफ़ी कुछ ऐसे कार्ड्स होते हैं जो कहते हैं लोग पॉजिटिव है, बट वो अलग स्टोरी बताता है। तो अगर हम कुछ रिलेशनशिप के बारे में जानना चाहें तो टैरो क्या बताएगा? बिल्कुल, जैसे देखिए अगर हम निकालते हैं कि मेरा रिलेशनशिप कैसा रहेगा, किसी का क्वेश्चन आता है कैसा रहेगा, उसके लिए भी सबसे पहले तो 3 कार्ड्स रीडिंग करें। एक कार्ड से रीडिंग से कभी भी क्लैरिटी नहीं आती। ओके, अब देखिए इसके अंदर तीनों कार्ड आए हैं और तीनों कार्ड ही मेजर है। अच्छा, मेजर है, सबसे पहला तो मेजर अरकाना का एक कार्ड आ गया हमारे पास, फिर माइनर अरकाना के 2 कार्ड आए हैं, लेकिन ये दोनों ही कार्ड अपने आप में फुलफिलमेंट के कार्ड है। ओके, इस कार्ड्स को देख के आप क्या कहेंगे? अगर रिलेशनशिप की बात करते हैं तो इसमें एक पर्सन डोमिनेटिंग होगा। फैमिली में दिखाने के लिए आपका रिलेशनशिप बहुत अच्छा चल रहा है, पर पर्सनली आपकी लाइफ बिल्कुल डिस्ट्रॉय हुई हुई है। अच्छा, बिल्कुल। अगर यही रीडिंग में एक कार्ड से निकालती, जैसे ये कार्ड आया, इसमें अगर हमें निकालते रिलेशनशिप कैसा, तो ये कहेंगे कि रिलेशनशिप ठीक है आपका, लेकिन हो सकता है कि आप लोग आपस में बात ना करते हो। ठीक है, जिनको कार्ड की पूरी नॉलेज होगी वो भी तब वो ये बताएंगे इस कार्ड को देख के। ओके, लेकिन 3 कार्ड से आपको अंदर की डिटेल पता चली कि रिलेशनशिप में पर्सन डोमिनेट है। आपके फैमिली में दिखाने के लिए आपका रिलेशनशिप बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन पर्सनली आप लोगों की लाइफ पूरी तरह से हेल हुई हुई। आप लोग आपस में साथ रहना ही नहीं चाहते हो, इस तरह से आपका रिलेशनशिप खराब हुआ है। तो ये सब समझने के लिए कार्ड को कनेक्ट करना बहुत ज़रूरी है, और कार्ड का यही लॉजिक्स होते हैं। अब हर इस समय मेरे पास कोई क्वेश्चन आया तो ये जरूरी कोई है कि मेरी इंट्यूशंस काम कर रही है, पर हाँ मुझे पता है कि ये कार्ड्स कहाँ पे और किस तरह से लॉजिक्स में काम कर रहे हैं। अच्छा, तो यही मैं चाहती हूँ कि अगर आप सीखो, किसी से भी सीखो, तो ये लॉजिक सीखो, इन्हें समझो कि कैसे किस क्वेश्चन में उसको फ्रेम किया जाता है और कैसे उसको डिकोड कर रहे हो आप। बिल्कुल। एंड दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग और जानना चाहते हैं हम भी, ताकि हमारी ऑडियंस के जो मेजर क्वेश्चंस हैं हम उनको बेसिकली कवर करें, जो मेजर एस्पेक्ट्स हैं जैसे कि हेल्थ। हेल्थ में आजकल बहुत सारी इश्यूज चल रहे हैं, बहुत लोगों के लाइफ में हेल्थ को लेके बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस आ रहे हैं, तो लोगों की हेल्थ के ऊपर बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस हैं। तो टैरो क्या बताएगा? टैरोस देखिए हर कार्ड में आपके हेल्थ इश्यूज पता चलते हैं। अच्छा, हाँ, अब नॉर्मल है, एक इंसान है उसे पता ही नहीं है उसकी लाइफ में कोई हेल्थ इश्यूज हैं, उसको बस उसे ये पता है वो बीमार होता है।
बीमार रहता है, अब ये नहीं पता है क्यों होते हैं, टेस्ट कराओ, सारे नॉर्मल आते हैं। बिल्कुल टैरो सही। से हमने क्वेश्चन किया है कि इसके हेल्थ इश्यूज क्या हो सकते हैं। सबसे पहले इसमें कार्ड आया 10 स्टार का कार्ड। ये कार्ड आते ही जितने भी टैरो रीडर्स, जहां तक मैंने सीखा है अभी, सब ने मुझे ये बताया है कि 10 स्टार का कार्ड मैनिफेस्टेशन का कार्ड है। आपको आया है, आप मैनिफेस्ट कर लो। अगर हेल्थ में आएगा तो कहेंगे आप अपनी हेल्थ मैनिफेस्ट करो कि आपकी हेल्थ अच्छी हो रही है। नहीं भाई, ये आपकी हेल्थ में बता रहा है कि आपके अंदर कैल्शियम्स की कमी है। आप अच्छा। टेस्ट कराओ, आपके अंदर 100% कैल्शियम की भी कमी है। प्लस ये कार्ड आपको बताता है कि आपके अंदर वाटर एलिमेंट कम है। आपको आगे चल के हो सकता है ग्लूकोज चढ़वाने की जरूरत पड़ जाए। ये कार्ड इतनी भी डीप बताता है। आपको लग रहा है कि आपके लेग्स में आपको आयरन की भी कमी है और आगे आगे हो सकता है आपको बोन्स से रिलेटेड इश्यू हो। और आपको अभी एट टाइम प्रेजेंट आपको रेस्ट की नीड है। आप ओवर थिंकिंग भी कर रहे हैं और आप ओवर प्रेशर भी ले रहे हैं और आप अपनी हेल्थ को इग्नोर भी कर रहे हैं। अब ये कैसे पता चला? देखिए, ये वाला कार्ड बहुत हैप्पी कार्ड, बहुत अच्छा कार्ड है। अब लोग इससे समझ ही नहीं पाएंगे कि हमें हेल्थ की रीडिंग कैसे करनी है। जी। हेल्थ की रीडिंग में ये कार्ड आया, इट मीन्स जो बंदा आया वो बिल्कुल ठीक तो है नहीं, तब वो आपसे कुछ पूछने आया। जी। तो ये कार्ड वैसे बहुत अच्छा कार्ड है, लेकिन जब ये कार्ड आता है तो इट मीन्स वो बंदा जहाँ पे वो खुश है, ये कार्ड दिखा रहा है कि बंदा खुश है, लेकिन एक्चुअल में वो खुश नहीं है। इसीलिए तो उसको हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं। हेल्थ इश्यूज होते क्यों हैं? क्योंकि हम कहीं ना कहीं अंदर से हम अपने आप को इग्नोर कर रहे होते हैं। ओके। तो ये सब चीजें, एक एक कार्ड हमारे को सब कुछ बताता है। जैसे इससे पता चल रहा है कैल्शियम की कमी, आयरन की भी कमी है आपके अंदर, आपको बोन से रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं। तो आपको चेक कराने की नीड है, और नहीं है तो आप इस पर ध्यान दें। क्योंकि कैल्शियम आया है और बोन डेंसिटी के दोनों के कार्ड आए हैं। टैरोस मेडिकल साइंस में ना, ये मेडिकल इश्यूज जो लोगों को पता भी नहीं चलते हैं, हमारी लाइफ में कोई इशू हो सकता है, ये टैरो वो भी आपको डिकोड कर देते हैं। अच्छा। वो हेल्थ इश्यूज भी आपके डिकोड करते हैं। ओके। हम जो सिखाते हैं उसमें मेडिकल टैरो रीडिंग बोलते हैं, जिसमें आपको बताया जाता है कि कौन कौन से आपके हेल्थ इश्यूज किस कार्ड से आपको पता चलते हैं। तो मैम, अब सबसे मोस्ट कॉमन क्वेश्चन और सबसे पॉपुलर क्वेश्चन ये है कि करियर में ग्रोथ, जॉब स्विच अगर जो करना चाहते हैं, या जॉब्स आजकल बहुत ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है, लोग ढूंढ रहे हैं जॉब्स, तो क्या उनके करियर में अपलिफ्टमेंट आएगी? क्या हम ये भी टैरो से देख सकते हैं? हाँ बिल्कुल, टैरो से आप कुछ भी देख सकते हैं। अच्छा। यस, देखो होगा, पर अभी भी टाइम अच्छा है। कुछ लोगों को तो अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं, ठीक है, ग्रोथ आ रही है, लेकिन कुछ लोगों को अभी भी ऐसा लग रहा है कि नहीं, मेरी लाइफ में कुछ चेंज नहीं हो रहा है। तो उन्हें जैसा लग रहा है, बट ऐसा है नहीं। टाइम के ऊपर चीज़ें छोड़नी पड़ेंगी। खुद से जितना ज़्यादा कोशिश करोगे, आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो फ्रूटफुल रिजल्ट मिलेगा, लेकिन जिनको नहीं मिला है उनके लिए गाइडेंस है कि आपको अभी वेट करने की ज़रूरत है, क्योंकि अभी आपका टाइम नहीं आया है। ठीक है, टाइम पे रुको, और जिनको मिल रहा है वो ग्रैब करें, लेकिन अपने नंबर्स के अकॉर्डिंग। अगर अभी आपका नंबर एंटी है ईयर के अकॉर्डिंग, तो थोड़ा वेट करें। ओके। टैरोस नंबर्स भी बताते हैं। देखिए, इसमें नंबर आया है 4, 12 और आया आपका 21। हम जब टैरोस करते हैं तो खाली टैरोस में सिर्फ जो पिक्चर्स है उसको आइडेंटिफाई नहीं करते। टैरोस में हम कलर्स भी देखते हैं, नंबर्स भी देखते हैं, एलिमेंट भी देखते हैं। अच्छा। कि कौन सा एलिमेंट किस में ज्यादा आ रहा है। अब जैसे इन कार्ड्स को अगर मैं आपको दिखाऊं, तो इसमें सबसे ज्यादा जब हम देखते हैं तो हमारा ध्यान किस पे जा रहा है? सबसे ज्यादा इस कलर पे ध्यान जाएगा सबका। येलो कलर की एनर्जीज वाइब्रेंट हो रही है। येलो कलर कब आता है, कब यूज करते हैं? जब हम लाइफ में कुछ अच्छा करने जा रहे होते हैं। जी। कहते हैं ना, किसी की शादी होती है, सबसे पहले हल्दी के उससे शुरुआत करते हैं। बिल्कुल। तो वही सन हमारा येलो कलर से डिफाइन करता है कि कोई नई एनर्जीज आपकी लाइफ में आ रही है। इस तरह से कलर्स भी आपकी लाइफ में और टैरोस में मैटर करते हैं। ओके। प्लस ये नंबर है 4, 4 नंबर होता है राहु। इट मीन्स आपको जो चीज़ भी मिलेगी, हो सकता है उसमें डिस्ट्रैक्शन आए, आपको कंफ्यूज्ड हो आप, लेकिन थोड़ा सा अगर फोकस करके चलोगे तो आपको वो चीज़ें मिल जाएंगी। करियर अपॉर्चुनिटीज आपके लिए अच्छी आएंगी। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें आप कनेक्ट करके नंबर से, एलिमेंट से, कलर से आप टैरोस को समझ सकते हो। तो मैम, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक लास्ट क्वेश्चन और लेते हैं कि जो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है या स्पिरिचुअल गाइडेंस उन्हें मिल रही है कि उन्हें आना चाहिए इस ऑकल्ट साइंस में, तो उन्हें क्या गाइडेंस आप देगी टैरो के थ्रू? अक्कल साइंस में आना चाहिए, बहुत अच्छी बात है। अपनी नई जर्नी को स्टार्ट करो आप। लेकिन अगर टैरोस में सीखना चाहते हो, ये और भी अच्छा है, क्योंकि टैरोस को आप डिकोड जल्दी कर पाओगे। जी। अक्कल में देखिए, आप एस्ट्रोलॉजी है या कोई भी और है, उसको सीखने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए होता है। बिल्कुल सही। इसमें आप कम टाइम में बहुत जल्दी इजी ग्रैब कर पाते हो
समझ पाते हो और अपनी लाइफ में जल्दी से इसे डिकोड कर पाओगे। ओके, और अर्निंग सोर्स इसमें बहुत जल्दी है, क्योंकि ओके, आजकल लोगों का ट्रस्ट इस पे ज्यादा है एस्ट्रोलॉजी से। जी, और ये है भी, एग्जैक्ट प्रिडिक्शंस आपके निकालते हैं। ओके, ये खाली मेडिकल चीजें ही नहीं निकालते, जैसे अभी मैंने आपको बताया रिलेशनशिप है, हेल्थ है, करियर है, मेडिकल है, प्लस टैरो से पता है आप लॉस्ट एंड फाउंड की चीजें भी बता सकते हो। अच्छा, बिल्कुल, अगर आपकी कोई चीज खो गई है, नहीं मिल रही है, आप टैरो से क्वेश्चन करके पता कर सकते हो। इवन आप ये भी बता सकते हो कि उसकी डायरेक्शन कहाँ है, किस डायरेक्शन में वो चीज होगी। ओके, टैरोस बहुत एक सीक्रेटिव साइंस भी कह सकते हो आप, है। डिकोड जितना अच्छा करोगे उतना जल्दी आप अर्न करोगे। मैम जैसे अभी आपने कन्वर्सेशन के स्टार्टिंग में ही बताया था कि आपने राइडर वेट का यूज़ किया, तो क्या टैरो रीडिंग में सिर्फ राइडर वेट यूज़ होता है या और भी अलग-अलग तरीके के कार्ड्स हमने सुने भी हैं, एंजल कार्ड रीडिंग होती है और भी तरीके के कार्ड हैं। तो क्या उनकी प्रेडिक्शंस भी ऐसे ही सिमिलर होती हैं या उनके अलग-अलग एस्पेक्ट्स में वो सीखते हैं? अलग अलग होते हैं। देखो, अब जैसे आपने बताया एंजल्स है, तो एंजल्स कार्ड बेसिकली सिर्फ गाइडेंस के लिए यूज किए जाते हैं कि आपको क्या गाइडेंस आ रही है, यूनिवर्स से क्या मैसेज मिल रहा है, आपको क्या रिसीव करना है और क्या आपको देना है, ये सब आपको एंजल कार्ड से पता चलता है। राइडर वेट आपकी पूरी जर्नी को बता देता है। जैसे एक है इसमें ओशो जैन कार्ड, वो आपके इनर पर वर्क करता है। जैसे ओके, राइडर वेट है, आप उसे किसी भी तरह की रीडिंग निकाल सकते हो, लेकिन जो ओशो जैन है, ओशो जैन से भी आप कोई भी रीडिंग निकाल सकते हो, लेकिन मैंने जितना उस पे काम किया उस हिसाब से वो आपकी इनर जर्नी को डिकोड करता है। ओके, आपकी खुद की लाइफ कैसी चल रही है, आपकी लाइफ में कोई इश्यू चल रहा है, आपको स्ट्रेस है तो क्यों है, किस चीज को लेके है, क्या लाइफ में कंपटीशन है तो क्यों कंपटीशन है, उसको कैसे रिलीज करो। अगर आप अपनी जर्नी को डिकोड करना चाहते हो तो मैं कहूँगी आप ओशो जैन से यूज करो। ओके, ओशो जैन को यूज करो, उसको यूज करके आप अपनी लाइफ को बहुत इजीली सॉल्व कर पाओगे। ओके, और दूसरों को गाइडेंस देना है तो भी आप यूज कर सकते हो, लेकिन उसको पहले यूज अपने लिए करना तो ज्यादा बेटर है कि आप उससे कनेक्ट हो पाओगे, क्योंकि वो बहुत सारी चीजें रिवील करता है। एंजल गाइडेंस के अलावा भी बहुत सारे डेक्स हैं, और अब तो देखिए मेन राइडर वेट है, इसी को डिफरेंट डिफरेंट वेज में बना के एलिजाबेथ के जो कार्ड्स हैं इन्हीं को डिफरेंट फॉर्म में डिफरेंट तरीके से रिप्रेजेंट कर रखा है, ताकि लोग और इजीली इस चीज को समझ पाएं। कैसे कार्ड्स होते हैं, कैसे उनकी पिक्चर्स, जैसे अभी इसमें एक कार्ड है लव का कार्ड है, उसमें क्या है, अब अभी जो नया डेक आए हुए हैं उनके अंदर वो उसकी पिक्चर ऐसे बनाई हुई है कि उसको देख के पता चल जाएगा कि ये एक रोमांटिक रिलेशनशिप का कार्ड आ रहा है। बट ऐसा नहीं है, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन उसमें आपको डिकोड इजीली, जो न्यू बिगिनर्स होते हैं ना, वो सिर्फ कार्ड को देख के समझ जाएंगे और रिलेशनशिप के बारे में डिफाइन कर देंगे। आपको अगर टैरो को सीखने हैं, खाली ओशो जैन ही, राइडर वेट अपने आप में इनफ है, लेकिन आपको और इंटरेस्ट है तो आप ओशो जैन भी सीखो, लेकिन ओशो जैन को सबसे पहले आप खुद की लाइफ में यूज करना, तब आप अपने क्लाइंट्स की लाइफ में यूज करना। ओशो जैन बहुत कुछ रिवील करता है। क्योंकि तो मैम जैसे कि अब एक कार्ड रीडर के पास गए, उसकी खुद की इनर जो इमोशनल स्टेबिलिटी है वो थोड़ी सी इम्बैलेंस है, वो खुद एक इमोशनल ट्रॉमा या कोई भी इमोशनल इम्बैलेंस के थ्रू गो थ्रू हो रहा है, तो क्या उसका कोई एथिक या उसकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सामने वाला जो आया है तो उसके जो कार्ड्स आएंगे तो उसके अकॉर्डिंग वो एक राइडर की या एक रीडर की भी एनर्जी को वो ग्रैब करता है? बिल्कुल, कार्ड्स देखो सबकी एनर्जीज को ग्रैब करते हैं। अगर आप ही कंफ्यूज हो ना, सबसे पहले कार्ड्स ना देखो, जब भी हम कार्ड्स लेते हैं हम उसे कनेक्ट करते हैं, तो हम अपनी एनर्जी से कनेक्ट करते हैं। तो वो सबसे पहले तो आप ही की एनर्जीज को कनेक्ट करते हैं ना, तो इसीलिए जब भी कार्ड्स, जब मैं सिखाती हूँ तो सबसे पहले कार्ड्स को कनेक्ट करना, प्लस आप कार्ड से अपने को कैसे डिकोड करो खुद से। मतलब आप जैसे आप हो, अब आप, हम ठीक है, हम हर वक्त, हमारी भी लाइफ में कुछ ना कुछ इश्यूज चलते रहते हैं। एग्जैक्टली। कई बार कोई कंफ्यूजन है या कुछ और बात हो गई, बच्चों की पढ़ाई की प्रेशर है, कुछ भी हो सकता है। तो जब हम रीडिंग कर रहे हैं उस समय हमें पहले अर्थिंग करनी होती है, ओके, अपने को चार्ज करना होता है। आप टैरो सीखोगे तो आपको ये सिखाया जाएगा कैसे आपको अर्थिंग करनी है, कैसे अपने को चार्ज करना है, कैसे अपने इमोशंस को बैलेंस करना है, क्योंकि ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। जब आप किसी के बारे में बताने जा रहे हो, वो बहुत ट्रस्ट से आपके पास आया होता है, क्योंकि देखो वो अपनी लाइफ से परेशान है तभी आपके पास आया है। बिल्कुल और सर। आपने अगर टैरो सीखे ना, तो ये आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है जो यूनिवर्स ने आपको दी। ये जो हम अपनी फैमिलीज में, हमारे मदर ने, फादर ने हमें दे दी है, हमारे किड्स रिस्पॉन्सिबिलिटी जो मिलती है हम लोगों को, वो हम इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को अगर हम इग्नोर करते हैं तो हमारा कर्मा क्रिएट होता है। या तो इसको करने से पहले आपको बहुत सारी चीजें पहले समझनी होती है। अपने आप को उस लेवल पे बैलेंस करो ताकि आप सामने वाले की एनर्जी से कार्ड को कनेक्ट कर सको।
और फिर ही उसको रीडिंग दो। तो मैम बहुत मज़ा आया आज आपसे बात करके। तो जाते-जाते उन बिगिनर्स के लिए जो अभी स्टार्ट करना चाहते हैं या स्टार्ट कर रहे हैं, उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे कि सिर्फ़ टैरो कार्ड रीडिंग उनके पर्सपेक्टिव से सीखनी चाहिए या क्यों सीखनी चाहिए? टैरोस क्यों सीखने चाहिए? आपने क्वेश्चन किया। टैरोस इसलिए देखिए, टैरो अगर आप खुद को भी जानना चाहते हैं, अपने आस-पास अपने बच्चों की लाइफ़ को समझना चाहते हैं। कई बार हम लोग अपनी लाइफ़ में कन्फ्यूज़ रहते हैं, क्या हम ये डिसीज़न सही ले रहे हैं? क्या हम ये जो कर रहे हैं वो सही है? क्या मुझे अपनी लाइफ़ ऐसे ही स्पेंड करनी है? बहुत सारे क्वेश्चन्स हमारी लाइफ़ में होते हैं। अगर आप चाहते हैं इन क्वेश्चन्स को सुलझाना और एक अर्निंग करना, तो आप टैरो सीखो। टैरो से आप खुद को भी समझ पाओगे और एक सेल्फ डिपेंडेंट भी बन पाओगे। एक आप सेल्फ डिपेंडेंट हो तो एक एक्स्ट्रा अर्निंग सोर्स आप इससे क्रिएट कर सकते हो। ओके। तो आज के यूथ को मेरा यही मैसेज है कि टैरो आपके लिए ही है और आप बहुत अच्छे से इससे कनेक्ट हो सकते हो, क्योंकि आप लोगों को क्रिएटिविटी का शौक है और इसके अंदर इतनी क्रिएटिविटी है, इतना इसमें डीप में जाओगे, सम कलर्स से जुड़ना, नंबर्स के साथ खेलना आप लोगों को बहुत अच्छा लगता है। जितना नई चीज़ें आती हैं आज के यूथ को वो सबसे अच्छा लगता है। और ये उसी तरह की एक नॉलेज, एक विद्या है, डीप है, लेकिन जितना आप इसमें जाओगे, समझोगे, आप बहुत अच्छे से इसे कर पाओगे। एस्ट्रोलॉजी भी कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि एस्ट्रोलॉजी नहीं है, लेकिन टैरो उससे कई फार आप ईज़ी है, मैं ये कहूँगी। मैं ये नहीं कह रही कि सब विद्याएँ अच्छी हैं, टैरो ईज़ी है, बहुत ईज़ी वे में आप इसे समझ पाओगे और बहुत जल्दी अपनी लाइफ में ग्रैब करके एक साइड अर्निंग, मेन अर्निंग सोर्स आप इसे बना सकते हो। और फीमेल्स के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि आप घर में रह के आप अपने घर के कामों के साथ-साथ, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ-साथ एक और रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके आप खुद को भी सेट कर सकते हो और अपनी लाइफ को भी बेटर बना सकते हो। ओके, थैंक यू सो मच मैम। बहुत मज़ा आया और आज हमने बहुत कुछ नया सीखा और समझा कि टैरो रीडिंग बहुत कुछ आपको बता सकती है। और ऐसे ही हम मिलते रहेंगे और नए पॉडकास्ट सीरीज़ के साथ, जहां हम और भी स्पिरिचुअल साइंसेस के बारे में उनको डिकोड करना सीखेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू ज्योति जी। अगर आप लोगों को भी पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें। और अगर अभी भी आपके कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है या कोई सजेशन अगर आप देना चाहते हैं, तो आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ताकि हम इन्हें आने वाली सीरीज में ज़रूर कंसीडर करें। और अगर आप अभी भी टैरो सीखना चाहते हैं या आप अभी भी कंफ्यूजन में हैं, तो हमारी मैम रेखा जी से आप मिल सकते हैं, आप बात कर सकते हैं। उनका जो डिटेल्स हैं वो हम नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल देंगे। अगर अभी भी आप टैरो सीखना चाहते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। राधे राधे। राधे राधे।